जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज देखें तारड़ साहब, इंपॉर्टेंट बात है, आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की, सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ। को हम खबर देंगे, सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वफ्द के एजाज में अशायत दे दिया। वजीर आजम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वफ्द भेजने पर उनके मशकूर हैं। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने भी गरीबों को, भिखारियों को टोकरा भर के दे दिया। उसमें ये $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात। ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले हैं, सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। और साथ ही तारड़ साहब ये भी बात करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, तो एक गल किन जगह टुरेगी, साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा, और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए हैं। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब IMF के लिए वॉशिंगटन DC में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूं। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड दो चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहां पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदें, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल। बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के। एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं, फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं। यह भी नहीं पता उनको। फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, फिर उससे माल बनाते हैं, और उस बंदे को यह नहीं पता कि यहां शुगर मिले ऊन कौन करता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। शायद उसको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की शुगर मिलें कौन ओन करता है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब ओन करते हैं, और यहां की शुगर मिलें पंजाब की या नवाज मियां फैमिली ओन करती है, या दूसरे ताकतवर माफियाज ओन करते हैं। ताकतवर माफियाज जिनके अपने जेट हैं, साड़े पनूजे हैं, जजों के, जर्नैलों के सब के। शायद उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। चले कोई नहीं, मजा लेने दे, एंजॉय करने दे उनको। साथ उनका मिनिस्टर बादरियात के आगे हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो ये एक ऑक्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन है। इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा। ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप खरीदने चीजें आए, आप खरीदने आए हैं वो चीजें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, $5 बिलियन का वो है। साथ दूसरी चीज एक ऐड करूंगा, एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन DC में घुटनों पर हैं IMF के।
तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर चीमा साहब, इस सारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं इन औरंगजेब साहब की, डार साहब की, सऊदी डेलीगेशन की, इसमें पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर पांव पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जाइज करने की बात नहीं हो रही। एक तरफ से कर्जा लिया जा रहा है कर्जों की किस्तें देने के लिए, एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है, जो मैनिफेस्टो जो मेन मैनिफेस्टो वाले फार्म 45 47 वाले, वो कहते हैं गजवा चाहिए, गजवा। वो कहते हैं गजवा पाकिस्तान होगा, जिहाद है, हम जिहाद से नीचे वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। जिहाद किससे करना चाहते हैं? आपस से। वो इस पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान है उनका, वो तबाह करना चाहते हैं। दूसरा, आज मैं कुछ और चीजें भी इससे भी आगे चला रहा हूं, कुछ और बात। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ख़जाने में जो $3 बिलियन पड़े थे ना सऊदी अरब के, उसमें $2 बिलियन और जमा कराने का बोला है अभी, और उसको टोटल $5 बिलियन कर्जा। ये कर्जा हुस्ना होता है, उर्दू में कहते हैं जो कर्जा हुस्ना, ये होता है कि इस पे इंटरेस्ट नहीं होता और आप जब दे सकें तब वापस कीजिएगा। तो ये एक हुआ है। दूसरा, रिकॉर्ड एक की जो सोने की कान है, उसमें सऊदी अरब $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब समझ नहीं आती कि रिकॉर्ड एक सोने की कान का बतंगड़ कई सालों से, जरदारी के ज़माने से चल रहा है, 15 सालों से। कभी इसको ठेका दे रहे हैं, कभी उसको ठेका दे रहे हैं, अभी तक इल्लीगली सोना निकाल रहे हैं वहाँ से चाइनीज़ और पाकिस्तानी फौजी। लेकिन लीगली इसको दिया उसको दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया, फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका दिया। अब सऊदी अरब उसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के उसमें करेगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका है। पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा? तो लोग कहते हैं कि यार आप तो हमेशा गलत बात करते हो, वरना भारत में एप्पल ने कंपनी लगाई तो कंपनी में पैसा लगाया ना, तो मिलियंस ऑफ फ़ोन भारत में जो बन रहे हैं वो बिके भी तो भारत में ना, भारत की मार्केट में सारा पैसा सर्कुलेट कर रहा है ना, या फिर एक्सपोर्ट होते हैं तो एप्पल कंपनी इंडिया के टैक्स और ये सब भर के एक्सपोर्ट कर रहा है ना। यहाँ पे सोने की कान में तो सोना लेके चले जाएंगे ना भाई, उस पर कोई टैक्स वैक्स तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपने माइंस का ठेका दिया हुआ है उनका, तो वो सोना उनको लेके जाना है ना, जो लेके जाना है। आपका तो आपका हिस्सा जो मिलना है सो मिलना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी करे कि सऊदी अरब की कंपनी करे। और कई सालों में जाके ये $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आगे करेंगे। दोबारा दिल के खुश रखने के लिए ये काम हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से बहुत खुशखबरियाँ लेके आए हैं। अब सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं एक डेलीगेशन के साथ। अब फॉरेन मिनिस्टर का नॉर्मली तो फाइनेंस वाले से मामले से नहीं होता इसका, लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं सारे वो टोकरा रखेंगे उसके सामने भी। वो ज़्यादातर जो चांस है वो ये है कि वो ईरान, इजराइल और रीजनल जो मामला चल रहे हैं उस पर डिस्कशन करने आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रीजनल इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा लोगों को जो नाकाबिले भरोसा रोल जिसका लग रहा है ना, वो पाकिस्तान का है। तो लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, क्योंकि वो अमेरिका जा रहे हैं। एक